हाँ जी, क्या लिखा है 6 नंबर के सम में, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज, तो C इज इक्वल टू 1000 प्लस 8x प्लस 5000 अपॉन x. What should be the production? So what should be the production मतलब x, क्योंकि हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि x यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड x यूनिट्स आर सोल्ड. ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग हमेशा x ही सपोज करते हैं और ये मान के चलते हैं कि जो भी प्रोड्यूस किया है वो हमने सेल कर दिया. So I have to find the production for minimum cost and also find the minimum cost. मतलब मुझे स्टेप 3 भी करना है यहाँ पे. तो चलिए फिर लेट अस स्टार्ट. अब सबसे पहले आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि डेरिवेटिव निकालने के लिए कंपलसरी x न्यूमरेटर में होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो x डिनोमिनेटर में है. सो पहले इसको हम लिखेंगे 1000 प्लस 8x प्लस 5000 x रेज़ टू माइनस 1. तो चलिए स्टेप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं. तो फर्स्ट आई विल फाइंड dc अपॉन dx. सो dc अपॉन dx 1000 का डेरिवेटिव 0 प्लस 8 x का डेरिवेटिव 1 प्लस 5000. बोलो x रेज़ टू माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू माइनस 1 यानी माइनस 2 हो जाएगा. ठीक है. सो dc अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 0 को हटा दो, 8 1 जा 8, ओके, प्लस माइनस 5000 इंटू 1, सो इट इज 5000 x रेज़ टू माइनस 2. ये मेरा कौन आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब इसको मैं क्या ले लूंगा, कंपलसरी 0 ले लूंगा. सो 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 5000 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि मेरे को x की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए. अब ये माइनस 5000 अपॉन एक्स स्क्वायर को ये बाजू ले आओ. सो 5000 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 8. सो एक्स स्क्वायर ऊपर 8 नीचे. सो 5000 अपॉन 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625. 625 ही आएगा ना. यस सर. ओके. अब 625 का अगर हम ये स्क्वायर को यहाँ ले आओ बेटा, तो ये स्क्वायर का हो जाएगा रूट. सो इट इज रूट 625. सो द आंसर इज 25. एक्चुअली दो आंसर हुए बेटा, प्लस और माइनस 25 यूनिट्स, लेकिन यूनिट्स कभी नेगेटिव नहीं होते, तो इसलिए x इज इक्वल टू 25 यूनिट्स. अब मुझे ये प्रूव करना है कि 25 यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट है मेरा वो मिनिमम है. तो अब हम जाएंगे स्टेप 2 पे. सो स्टेप नंबर 2 में मैं ढूंढूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो उसके लिए पहले मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dc अपॉन dx. इट इज 8 माइनस 5000 x रेज़ टू माइनस 2. ठीक है. तो इसका मैं ढूंढूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो डी स्क्वायर सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर. बोलो 8 का डेरिवेटिव 0 माइनस 5000. बोलो x रेज़ टू माइनस 2 का डेरिवेटिव. सो इट इज माइनस 2 x रेज़ टू माइनस 2 माइनस 1 એટલે माइनस 3. यस और नो. सो दिस इज 0 माइनस माइनस प्लस 5000 into 2, so it is 10,000 x raised to minus 3. So that is 0 plus 10,000 is 10,000 upon x cube. Yes or no? तो अब मेरा d square c upon dx square जो है वो है 10,000 upon x cube. अब इसमें मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा, 25 रख दूंगा. तो अगर मैं x की जगह पे 25 रख दूंगा तो ये आएगा 10,000 अपॉन 25 का क्यूब. तो कैलकुलेटर में 10,000 डिवाइड बाय 25 एक बार, डिवाइड बाय 25 दो बार, डिवाइड बाय 25 तीन बार, तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.64 एंड इट इज ऑब्वियसली मोर देन 0. 0 से बड़ा ही है. सो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर एट x is equal to 25 the cost is minimum. अब मुझे यहां बोला है also find the minimum cost, तो मुझे वो मिनिमम कॉस्ट भी ढूंढने को बोला है. तो वो जाऊंगा मैं उसके लिए स्टेप 3. ठीक है.
So my step 3 is now I have to find the value of c for x is equal to 25. So what is my cost function? It is 1000 plus 8x plus 5000 upon x. तो सिर्फ रख दो x में 25. So it is 1000 plus 8 into 25 plus 5000 upon 25. So it is 1000 plus 200 plus 200. So the answer is 1400 rupees. हाँ जी, सब नंबर 7 में क्या है? Let us see. The production cost function of a commodity is C is equal to 1500 plus 0.05x minus 2 root x. Prove that the production is minimum when 400 units are produced. कितने अच्छे और भले लोग हैं, मुझे पहले ही बोल दिया है कि x का आंसर 400 है और उसके लिए मिनिमम है ना. x is equal to 400 units for minimum cost. अब मिनिमम वर्ड आ गया तो हमें वो 2 स्टेप तो करने ही करने. तो चलिए फिर पहले ये c को हम प्रॉपरली लिखें. तो ये होगा 1500 plus 0.05x minus 2x raised to half. So let us start. Step number 1, I will find dc upon dx. So बोलो 1500 का डेरिवेटिव 0 plus 0.05 x का डेरिवेटिव 1 minus 2. बोलो x raised to half का डेरिवेटिव. So it is half x raised to half minus 1. ठीक है. So dc upon dx would be, ये 0 चला गया, 0.05 into 1 એટલે 0.05 है ना, माइनस ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसल, x रेज 2 बेटा 2 LCM, सो 2 1 जा 2, 1 minus 2 એટલે ये हो गया माइनस हाफ. ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया. अब इसको मैं क्या ले लूंगा? 0 ले लूंगा. सो 0 इज इक्वल टू 0.05 माइनस. अब बेटा ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो इसके पास देखो 1 है, कुछ नहीं होता है बट 1 तो होता ही है. सो ये हुआ 1 अपॉन x raised to half. Yes or no? Okay. So this is equals to 0 is equals to 0.05 minus 1 upon. अब बेटा x raised to half मतलब क्या होता है? रूट x होता है. अब ये जो माइनस 1 अपॉन रूट x उसको मैं वहां ले रहा हूँ. So it will be plus 1 upon root x is equal to 0.05. ये ऊपर और ये नीचे. So 1 upon 0.05 is equal to root x. So 1 divided by 0.05, that is 20. So 20 is equal to root x, squaring on both the sides. So my x is equals to 400. मुझे तो पहले से ही पता था कि x का आंसर 400 आने वाला है. ये कैलकुलेशन मुझे बताना पड़ा कि 400 ऐसे आया. अब मुझे ये प्रूव करना है कि 400 के लिए जो कॉस्ट है वो मिनिमम है. तो उसके लिए हम करेंगे स्टेप 2. स्टेप 2 क्या है हमारा? obtain second order derivative, that is d square c upon dx square. So now you tell me what is dc upon dx? My dc upon dx is ये रहा 0.05 minus x raised to minus half. तो चलिए फिर let us obtain the second order derivative. अब बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसमें 0.05 का जो डेरिवेटिव आएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि 0.05 क्या है? कांस्टेंट है. माइनस अब x रेज टू माइनस हाफ का डेरिवेटिव, तो इट इज माइनस हाफ x रेज टू माइनस हाफ माइनस 1. बराबर है बेटा. अब हम आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू, बोलो 0 माइनस माइनस प्लस हाफ x रेज टू 2 LCM, so 2 1 2, minus 1 minus 2 એટલે minus 3/2. So 0 plus half is again 1/2 x raised to 3/2. ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया. और अब मैं इसके अंदर x की जगह पे क्या रख दूंगा? 400 रख दूंगा. So putting x की जगह पे 400, my d square c upon dx square would be 1 upon 2
400⁵3/2। अब मैं क्या बोलता हूँ बेटा, इसकी वैल्यू मैं ला नहीं सकता। इसकी वैल्यू कैसे लाओगे? ला ही नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि रेज़ टू 3/2 है। लेकिन हाँ, एक बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू, वट एवर द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज 1/2 इंटू 400 समथिंग समथिंग समथिंग, इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी। नेगेटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि ना 1 नेगेटिव है, ना 2 नेगेटिव है, ना 400 नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो भी आंसर आएगा फिर वो 0.00000000001 क्यों ना हो, वो पॉजिटिव। देयरफॉर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एट x is equals to 400, the cost is minimum। उसमें सब नंबर 19 प्लीज बोलो, क्या लिखा है 19 में? द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग शुगर is C is equal to x square upon 10 plus 5x plus 200. Find the marginal cost। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है, तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या ढूंढना है हमें? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एज सिंपल एज दैट। ये मैं बता चुका हूं आपको टेबल में। तो मुझे मार्जिनल कॉस्ट पूछा है इफ द प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स एंड इंटरप्रेट इट। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड डीसी अपॉन डीएक्स। सो बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और नीचे 10 प्लस ये एक्चुअली ये 1/10 है, तो 1/10 तो तुम्हारा कोएफिशिएंट हुआ, तो उसको छूना ही नहीं है। मैंने सिर्फ x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाला जो कि 2x है, प्लस 5 x का डेरिवेटिव 1 और 200 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि 200 कांस्टेंट है। सो माय dc अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 5 जा, सो दिस इज x अपॉन 5 प्लस 5। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया और मुझे बोला है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढो व्हेन x इज 100। लाइक कुछ नहीं करना है, x में चुपचाप 100 रख दो। तो x में अगर हम लोग 100 रख देंगे बेटा, तो मुझे मेरा मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। कैसे? सो व्हेन x इज इक्वल टू 100, माय dc अपॉन dx वुड बी 100 डिवाइड बाय 5 प्लस 5, सो 5 20s are, so it is 20 plus 5, that is 25 rupees। अब इसको इंटरप्रेट करना है। therefore cost of producing 1 unit एक्स्ट्रा है ना, 1 यूनिट इज ₹25। एक यूनिट के पीछे, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के पीछे का जो खर्च है वो 25 रुपीज है। ये इसका इंटरप्रिटेशन है। सम इज ओवर। ये तीन। ओके, सम नंबर 20 में क्या लिखा है? इन द सेम कैटेगरी सम है, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज C is equal to 50 plus 2x plus root x. Find the marginal cost. Again the same thing is there. Marginal cost पूछा है, so marginal cost मतलब मुझे dc upon dx पूछा है for cost of producing 100 units। यानी फिर से वही क्वेश्चन है सेम। सो पहले ये c होगा हमारा 50 plus 2x plus x raised to half। सो बोलो dc अपॉन dx, तो 50 का डेरिवेटिव 0 प्लस 2, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x रेज टू हाफ का डेरिवेटिव, इट इज हाफ x रेज टू हाफ माइनस 1, सो दैट इज 0 हटा गया, सो 2 1 जा 2 प्लस हाफ x रेज टू हाफ माइनस 1, तो 2 LCM 2 1 जा 2, so it is minus 1/2, so it is 2 plus 1/2 x raised to half। So my dc upon dx would be 2 plus 1/2 x raised to half मतलब root x। So ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट आ गया, और अब मुझे मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है फॉर प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। तो चलो x में सीधा 100 रख दो, so 2 plus 1/2 root 100, so it is 2 plus 1/2 into 10, so it is 2 plus बोलो 1 divided by 20 कितना होता है?
0.05. 0. Okay, very good. 0.05. So my answer is 0.05. So my answer is 2.05 rupees. So the cost of producing one extra unit is rupees 2.0. Illustration 33, page number 191. A factory produces X units and its production capacity is 60,000 units per day. Its daily total production is, so बोलो क्या है, C is equal to 2,50,000 प्लस 0.08x. बेटा मीटिंग अगर एंड हो जाए तो फिर से यही आईडी पासवर्ड से ज्वाइन हो जाना. प्लस 2, कितने जीरो हैं गिनो तो. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 जीरो हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. आई थिंक इट इज 20 crores. Is 20 crores. Divide by X. How many units should be produced? तो how many units मतलब X ढूंढना है हमें for minimum production cost. So we have to find only X for minimum cost. So minimum word use किया है तो पहले मैं ढूंढूंगा फर्स्ट ऑर्डर और उसके पहले मुझे सीधा करना है इसको. So 2.5 लाख प्लस 0.08x प्लस 20 crores x raised to -1. अब हम ढूंढेंगे हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. सो 2,50,000 का डेरिवेटिव 0 प्लस 0.08 x का डेरिवेटिव 1 प्लस 20 करोड़ x raised to -1 का डेरिवेटिव. इट इज -1 x raised to -1 એટલે -2 हो जाएगा. सो dc अपॉन dx इज इक्वल टू, बोलो 0 हो गया. सो ये 0.08 बेटा प्लस माइनस 20 crores x raised to -2. ठीक है बेटा. अब हम इसको पहले 0 लेके x की वैल्यू ढूंढ लेंगे अपने. सो आई विल टेक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एज 0. ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 लेकर हम लोग सबसे पहला काम करेंगे x की जो वैल्यू है वो ढूंढेंगे. सो टेकिंग दिस एज 0 is equal to 0.08 minus 20 crores upon x raised to 2, है ना, पॉजिटिव करने के लिए. अब इस पूरे को उठाकर यहां ले आओ. सो इट इज 20 crores upon x square is equal to 0.08. अब ये जो 0.08 है ये जाएगा ऊपर और ये नीचे आ जाएगा. सो 20 crores डिवाइड बाय 0.08 इज इक्वल टू x स्क्वायर. अब आएगा मजा. चलो 20 crores એટલે 2 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाय 0.08. सो योर आंसर इज 25. फिर कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 जीरो है. 1 2 7 और 8 बराबर 8 जीरो इज इक्वल टू x स्क्वायर. अब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा. सो कैलकुलेटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका रूट कर दो तो तुम्हारा x आ जाएगा 50,000 यूनिट्स. इसमें खाली हमको है ना इन लोगों ने जीरो में घुमाया, बाकी कुछ है नहीं बराबर. और अब मुझे ये प्रूव करना है बेटा कि फॉर 50,000 यूनिट्स माय कॉस्ट इज मिनिमम. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? व्हाट आई हैव टू डू फॉर दैट? आई विल हैव टू फाइंड माय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि है हमारा नेक्स्ट स्टेप. अब बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढने के लिए आप लोगों को सबसे पहले
जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको पहले देखना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? कि अब अगर मुझे ये प्रूव करना है कि 50,000 यूनिट के लिए जो कॉस्ट है वो मिनिमम है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लेट मी फाइंड हियर ओनली। So my first order derivative is dc upon dx is 0.08 minus 20 crores x raised to minus 2. So now I'll find d square c upon dx square. So I think this would be 0 because 0.0 is the constant minus 20 crores. बोलो x raised to minus 2 का derivative it is minus 2 x raised to minus 2 minus 1, so it is minus 3. So this is equals to, बेटा ये जीरो गया और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया 40 करोड़। So 40 crore x raised to minus 3. So it is 40 crores upon x का क्यूब। और अब ये जो x है बेटा इसमें मैं क्या डाल दूंगा? 50,000. I will put 50,000 in the place of this particular x और मैं चेक करूंगा कि जो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। So let me put 50,000 in place of x. ठीक है, so putting x is equal to 50,000, my d square c upon dx square, इसमें खाली ना अपने को जीरो में इन्होंने गुचवाया है, बाकी कुछ है नहीं। मैं तो बोलता हूँ इसका कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू होगी वो जीरो से बड़ी होगी क्योंकि कोई भी नेगेटिव नहीं है, ना न्यूमरेटर नेगेटिव है ना डिनोमिनेटर नेगेटिव है। अगर इसका आंसर 0.00000000000 न जाने कितने जीरो आना है तो भी वो जीरो से बड़ा ही है। सो देयरफॉर एट x is equal to 50,000 units, cost is minimum. Obtain the marginal cost if the production cost function is c is equal to 0.0012x square minus 0.18x plus 25. बेटा हमको सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है। सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है dc upon dx. वेरी गुड, वेरी गुड। सो dc अपॉन dx ढूंढ के छोड़ देना है सब। सो 0.0012 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 0.18 x का डेरिवेटिव 1 और 25 का डेरिवेटिव 0। सो dc अपॉन dx इज 0.0024x माइनस 0.18। बस लो, सम इज ओवर। दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम ही कहा था टेबल लर्न कर लो, એટલે चैप्टर में कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है।